Dear students, how do our activities affect the environment? किस प्रकार से हमारी गतिविधियां जो हैं हमारे environment को, वातावरण को प्रभावित करती हैं, इस पर बात करते हैं. As you know that at present around is called environment. That means whatever present around is called environment. हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसे हम environment कहते हैं. We live in environment and closely interact with it. We exchange matter and energy with the environment. We obtain many things from the environment and also release many things into the environment. इसी चक्कर में कुछ चीज़ें जो हम रिलीज करते हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं. Our important harmful material as that we release into atmosphere is chlorofluorocarbon. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सबसे हार्मफुल मटेरियल है जो हम रिलीज करते हैं और इट इज़ द कॉज of depletion of ozone layer and ozone layer in the upper atmosphere. Ozone layer prevent us from harmful ultraviolet radiation. जो ओजोन लेयर है वह सन की अल्ट्रावायलेट रेस को, रेडिएशन को धरती पर आने से रोकता है. अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे हम पर आ जाए तो कटरेक्ट हो सकता है, हमारी बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं, स्किन कैंसर जैसी डिसीज हो सकती हैं. तो आज हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन पर. अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ओजोन बनाता है. और ये जो ओजोन लेयर है इट इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 to 26 किलोमीटर above the earth's surface. It is about 0.29 centimeter thick above equator and 0.40 centimeter at poles. Ozone layer acts as protective cover as it prevents the ultraviolet radiation from reaching the earth's surface. तो मैंने आपसे पहले बोला कि CFC गैस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. अब ये CFC कहाँ होती है? जो रेफ्रिजरेटर है उसमें CFCs इस्तेमाल की जाती है. कहाँ पर इस्तेमाल होती है CFCs? रेफ्रिजरेटर पर. तो रेफ्रिजरेटर जिन्हें आप फ्रिज कहते हैं उस फ्रिज पर जो है ये CFCs यूज होती है. तो ये यूज होने के बाद जो है प्रोड्यूस क्लोरीन एंड क्लोरेट. जब ये ओजोन जो है ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अगर ये डिप्लीट होगी तो क्लोरीन बनाएगी और ClO बनाएगी जो कि बहुत हार्मफुल है. दीज रेडिकल्स डिस्ट्रॉय ओजोन एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीजन. ये क्लोरीन और क्लोरेट जो हैं ये ऑक्सीजन को, इसको ओजोन को फिर से डिस्ट्रॉय करते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं. और ड्यूरिंग द पीरियड 1956 to 1970 द ओजोन थिकनेस वाज 0.29 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर एट पोल्स. लेकिन बाद में हुआ ये कि द अमाउंट ऑफ ओजोन बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s. 80 के दशक में ये काफ़ी कम होने लगा. तो द थिकनेस वाज देन रिड्यूस्ड इन 1985 एंड इन 1994. द डिक्लाइन इन द ओजोन लेयर थिकनेस इज नोन एज ओजोन होल. जो थिकनेस है वो जो कम हो रही है उसी कम होती हुई थिकनेस को जो है हम ओजोन होल कहते हैं. तो ऐसा इसलिए हुआ, दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक CFCs विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स एंड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स.
In 1987, the United Nations Environment Programme succeeded in forging an agreement to freeze chlorofluorocarbons production at 1988 level. It is now mandatory for all manufacturing companies to make CFCs free refrigerator throughout the world. पूरे विश्व के अंदर CFC रहित फ्रिज बनाने की कंपल्सन हो गया है कि सबको ऐसी फ्रिज बनाने हैं जिसमें कम से कम क्या ना हो, CFC का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इतनी बात इस लेसन पर थी, तो वो हमने आपसे कर ली भैया। बाकी आपको जो कोई डाउट लगे किताब पढ़िएगा और फिर हमें बताइएगा। और फिर इसके बाद एक टर्म है बायोमैग्नीफिकेशन, थोड़ी सी बात उस पर करके हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। बायोमैग्नीफिकेशन ये एक नया टर्म है, शायद आपकी बुक में ना भी मिले तो भी आप इसको देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फूड चेन इज दैट unknowingly some harmful substance can enter our body through the food chain। अब जैसे DDT का इस्तेमाल करते हैं कीटों को मारने के लिए, कहाँ पर? फसलों में। और अगर वो DDT पहुँच गया कहाँ? सॉइल पर। तो सॉइल में पहुँचने के बाद ये क्रॉप में आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? क्रॉप में आ गया। और क्रॉप्स को खाता कौन है? हम खाते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी में जाएगा या दूसरे एनिमल्स में जाएगा या बर्ड्स में जाएगा, चिड़ियों में जाएगा। तो when we use pesticide to protect our crop from insect pest, these pesticides may enter the crop plants. The pesticides are non-biodegradable and harm the body. Since they are present in very small amount, immediate effect are not seen. When cow feeds on such plant, the pesticides find their entry into the cow's body. When we use milk of such cow, pesticides may enter our bodies also. In this way, through food chain, such harmful substances reach all individuals connected with a food chain. In a long course of time, pesticides accumulate and a small amount become larger which may be severely harmful। और ये धीरे धीरे पेस्टिसाइड जो हैं बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं और इकट्ठा होकर के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बायोमैग्नीफिकेशन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं बायोमैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ स्लो accumulation of harmful substances into the body is called biomagnification। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। इसके अलावा बस इसमें एक टॉपिक बचता है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कि हमें अपने घरों में जो कूड़ा निकलता है उसको कैसे मैनेज करना है, इस पर हम लोग नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे। दैट्स ऑल।